नमस्कार। आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या कहना चाहती है, यानी ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बतलाती है। इसमें हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल्स यानी ट्रायंगल्स के अगर देखा जाए एंगल्स और साइड्स के रेशियो के बीच के रिलेशंस बतलाते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और उसके स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड स्टैंडर्ड एंगल्स। आने अगर देखें इसके स्टैंडर्ड एंगल्स तो कौन कौन से हैं। अगर इधर साइड हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा लिख लें। और इसके स्टैंडर्ड एंगल्स हमारे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके वैल्यूज़ को कैसे फाइंड किया जाए? तो अगर हम लोग क्या करें, 0 से यहाँ स्टार्ट करें, 0 0 1 2 3 4 और सभी को 4 से डिवाइड करें। तो हम लोग क्या पाएंगे, और इस पे क्या करें, स्क्वायर रूट लगा दें सभी पे। तो वैल्यूज को अगर देखें तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये हम लोग का 1/2 आता है। ये हम लोग का 1/√2 आता है। ये √3 में 2 आता है और ये हम लोग का 1 आता है। ओके। अगर इस वैल्यूज को हम लोग क्या करें, पुट कर दें साइन थीटा प्लेस पे। 0 डिग्री पे कितना है, 0 डिग्री पे कितना वैल्यू इसका, 0 एंड 90 डिग्री पे 1। यानी ये दो वैल्यूज के बीच में ही जो स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज देखें 0 to 90 के बीच में वैल्यूज आएंगे। और 30 पे क्या होगा हम लोग का, 1/2, 45 पे 1/√2 एंड 60 पे √3/2। ओके। यानी साइन का हमने क्या देखा कि 0 डिग्री पे 0 वैल्यूज हैं, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। अब हम अगर कॉस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, बस इसको रिवर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। यानी कॉस जो हो जाएगा, साइन का जस्ट रिवर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 डिग्री पे 1, 30 पे √3/2, 40 पे 1/√2, 60 पे 1/2 एंड 90 पे 0। अगर हमें tan फाइंड करना है, उससे पहले अगर देखें कि tan कौन दो एंगल्स का रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा के रेशियोज को रिप्रेजेंट करता है। अगर क्या लिख दें, tan 0 डिग्री की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री हमारा होता है 0 एंड कॉस 0 डिग्री हमारा आता है 1 यानी 0। यानी जो स्टार्ट होगा किससे स्टार्ट होगा हम लोग का, 0 डिग्री से। किससे? 0 डिग्री। 0 डिग्री का वैल्यूज कितने आएंगे, 0। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1/√3। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √3 और इसको डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड। डिफाइंड मीन्स 1/0 को डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते। ये क्या बतलाता है, अनडिफाइंड। ओके। सेम वैसे अगर देखें कोसेक, सेक एंड कॉट।
कोसेक हम लोग का होता है, जो कोसेक थीटा होता है वो 1/sin के इक्वल होता है। क्या होता है? 1/sin के इक्वल होता है। जो साइन का वैल्यू है बस उल्टा इसको रिवर्स करके लिखना है। इसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल होता है अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 एंड √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल हम लोग का 1 आ जाएगा। सेम वे से अगर हम क्या फाइंड करें, कोसेक सेक का वैल्यू फाइंड करें, तो सेक का वैल्यू क्या आएगा? कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। ओके, सेम वैसे हम लोग देखें कॉट का, तो कॉट इसका रेसिप्रोकल होगा tan का। ठीक है, तो tan 0 डिग्री, तो कॉट कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड। फिर क्या है हम लोग का? 1/√3 हो जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। इस वजह से हमने क्या देखा, साइन कॉस tan के स्टैंडर्ड एंगल्स यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यूज को क्या क्या वैल्यूज होंगे सो। ओके, अब क्या करना है हमें, इस एंगल्स का यूज करते हुए कुछ सम्स को देखना है कि सॉल्व कैसे होंगे। ओके, चलिए आइए। जैसे देखें एक एंगल दिया हुआ है कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और tan 45 डिग्री, इसका वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यूज को बैठाएं। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है हम लोग का? √3/2 एंड साइन स्क्वायर 30 और इसका वैल्यू अगर देखें √3/2 का होल स्क्वायर और 45 का वैल्यू 1, ये कितना आता है? √3/2 प्लस 3/4 इंटू 1, क्या आ गया? √3/2 प्लस 3/4, अगर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 2√3 प्लस 3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।